वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम, दूसरी तरफ कलअदम TTP को खुली छूट, ये दो अमली कबूल नहीं। अफगानिस्तान को बारहा कह चुके कलअदम तंजीम का अफगानिस्तान से ऑपरेट करना किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। DGI-SPR ने कहा है कि वक्त आ गया है दहशतगर्दी पर मजीद सियासत ना की जाए। 2021 में जब खवारिज की कमर टूट गई थी तो किसकी जिद थी कि उनसे बातचीत करके उन्हें आबाद किया जाए। एक शख्स की गलती की कीमत कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने खून से अदा की। 26 नवंबर को सियासी दहशतगर्दी की गई। पुलिस रेंजर्स पर हमले सियासी दहशतगर्दी है। DGI-SPR ने 26 नवंबर के एहतजाज को 2014 के धरने और 9 मई के वाकयात का तसलसल करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद में तैनात किसी सिक्योरिटी एहलकार के पास आतिशी असलहा नहीं था। फौज का मुजाहिरीन से कोई सामना नहीं हुआ। सियासी क़यादत के भागने की जग हसाई से बचने के लिए कारकुनान की हलाकत का बयानिया बनाया गया। फेक न्यूज़ का सहारा लिया गया। इनको एतमाद है कि ये कोई भी झूठ बेच सकते हैं। इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क में मौजूद सियासी क़यादत की बजाय बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया के पास है। बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर DGI-SPR ने कहा कि हमारा तमाम हुकूमतों से सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक है, इसे सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। सियासी जमातों का मिल बैठना खुशाइंद है। हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामान को एतमाद मिले और हर मसला का हल पार्लियामान से इत्तेफाक पैदा करके मंजूर करे। हुकूमत के पास फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले। हुकूमत के पास एक तरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। गढ़ी खुदाबख्श में बिलावल भुट्टो के एक तीर से 2 शिकार। शहबाज हुकूमत को साथ देने की शराइत याद दिला दी। कहा, तय हुआ था वफाक के तरक्याती मनसूबे इत्तफाक से बनाए जाएंगे। नून लीग के हर दौर में बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को सतेलो जैसे सलूक का सामना करना पड़ा। तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। स्टेज पर मौजूद सदर जरदारी से हुकूमत को समझाने की अपील करते हुए कहा, सियासी इस्तेहकाम, मसाइल के हल और बैन अल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से लेना पड़ेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ देख लूँगा। आपका पानी और गैस कहीं नहीं जाएगा। जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, जो दूसरों का हक है वो उन्हें मिलेगा। गढ़ी खुदाबख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से खिताब करते हुए कहा कि हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। धरती, फेडरेशन और पाकिस्तान के साथ वफा है। मुल्क को बचाना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालेंगे। हम सब संभालेंगे, हर चीज़ को ठीक रखेंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि कुरम का मसला हल करना सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया का काम है। इदारों पर मलबा न डाला जाए। कुरम गलत हुकूमती तरजीहात का केस है। ये दहशत गर्दी का नहीं, कबायली और ज़मीनी तनाज़े का मसला है। इंतशारी सियासत की बजाय कुरम और दूसरे बड़े मसले हल करने पर तवज्जो दी जाए। लोगों को बिठाया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे और फौज जो मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं करेंगे। जिला कुरम क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड अम जरगा में आज भी फैसला न हो सका, कल दोबारा होगा। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का कहना है कि उम्मीद है जल्द कुरम के मसले का पुरअमन हल निकल आएगा। फरीकैन और इलाका अमायदीन अमन की खातिर सूबाई हुकूमत की कोशिशों का साथ दें। जिला कुरम में टल पारा चिनार मरकजी शाहरा को बंद हुए 79 दिन गुजर गए। पारा चिनार समेत अपर कुरम के 100 से ज़ायद देहात में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत। सूबाई हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर से दवाओं की फराहमी जारी। अब तक सूरत हाल के खिलाफ पारा चिनार में मजीद 5 मकामात पर धरने। कुरम प्रेस क्लब पर मरकजी एहतजाजी धरना 8 रोज से जारी। पारा चिनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पारा चिनार वाक़े के खिलाफ एहतजाज के बायस कई सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। स्टार गेट, नुमाइश चौरंगी, अब्बास टाउन, मलीर 15, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुतासिर।
ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। एयरपोर्ट जाने वाले अफराद कारसाज, रिग रोड, मिलेनियम, जौहर चुरंगी और पहलवान गोट का रास्ता इख्तियार करें। मलीर, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, क्लिफ्टन और डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वाले अफराद सिंगर चुरंगी से शाह फैसल कॉलोनी और शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज से एयरपोर्ट जा सकते हैं। विफाकी काबीना ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 में बैंकिंग कंपनी से मुतालिक तरमीम भी मंजूर। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूल किया जाएगा। काबीना ने पासपोर्ट और शहरियत के कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी दी। अब पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 5 साल का कानूनी क़याम लाजिम होगा। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शिकायत के बाद विफाकी काबीना ने बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने वाले अफराद का पासपोर्ट जब्त करने का फैसला कर लिया है। ऐसे अफराद पर 50,000 रुपये तक जुर्माना भी किया जाए। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी। जियालों की बड़ी तादाद में शिरकत। जियालों का पार्टी नगमों पर रक्स। आर्जी बाजार से कारकुनान ने खरीदारी भी की। गड़ी खुदा बख्श लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो के शौहर और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की शहीद बीवी के मज़ार पर फातह खानी फूल चढ़ाए। सदर मुमलिकत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर शोहदा के मज़ारों पर भी फूल रखे, फातह खानी की। 2 बार मुल्क की वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से वापसी पर हमले में शहीद हो गई। गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का खिताब। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो अपने नाना और शहीद मोहतरमा की तरह मुफाहमत की बात करते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की ने कहा कि आज से बलोचिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो किसान कार्ड का आगाज़ कर दिया है। शहीद मोहतरमा के विजन के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि बेनज़ीर ने कभी समझौता नहीं किया। तकसीम की सियासत का खात्मा सिर्फ पीपल्स पार्टी दे सकती है। निसार खोड़ो बोले कि सदर आसिफ अली जरदारी की फहमो फरासत की वजह से आज लोग मुत्तहिद हैं। मुजफ्फराबाद में मार्च 2024 से लापता मुदस्सिर अंडर ट्रायल मुलजिम है। फौजी अदालत में केस चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी की गुमशुदगी के केस में वजारत दिफा ने रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत की वजारत दिफा के नुमाइंदे को मुदस्सिर की फैमिली से कानून के मुताबिक मुलाकात की हिदायत। लापता शहरी की बीवी की जानिब से दायर दरख्वास्त में अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर C14 में तरक्याती कामों का तफसीली जायजा। CDA को 15 फरवरी तक काम मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा तमाम ज़ेर-इल्तवा सेक्टर्स में तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएँ। विफाकी वज़ीर दाखिला का CDA हुकाम को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का भी हुक्म। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का मुतालबात के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन जिन्ना पार्क से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने पहुँच गए। KP असम्बली के बाहर खैबर रोड की एक साइड ट्रैफिक के लिए बंद। रेड जोन जाने की कोशिश। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। दुनिया की मारूफ ऑनलाइन तालीमी दरसगाह खान अकेडमी का पाकिस्तान में इफ्तिताह कर दिया गया। इक़दाम का मकसद AI टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए लाखों असातिज़ा और तालिब इल्मों को आला तालीम फराहम करना है। खान अकेडमी के बानी सलमान खान ने कहा कि हम मिलकर पाकिस्तान के नौजवानों की नाकाबिल यकीन सलाहियतों को बरूएकार ला सकते हैं और सबको एक रोशन मुस्तकबिल की तरगीब दे सकते हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बनने से बाल बाल बच गए। अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन शदीद ज़ख्मी हुआ। गुज़श्ता रोज़ एयरोनॉम टीम के हमरा सना एयरपोर्ट पर मौजूद थे जब इसराइली तैयारों ने हमला किया। इसराइली फ़ौज का सना और उदैद शहर में हुसियों के अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 6 अफराद जाँ बहक। हुसियों का तल अवीव एयरपोर्ट को हाइपरसोनिक मिज़ाइल से निशाना बनाने का दावा। इसराइली हुकाम के मुताबिक मिज़ाइल मार गिराया। इसराइली फौज का शिमाली गजा के आखिरी फाल अस्पताल कमाल अदवान का मुहासरा। अतराफ के इलाकों पर बमबारी। 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल के तिब्बी अमले मरीजों को बाहर निकाल दिया। सर्जरी डिपार्टमेंट, लेबॉर्ट्री, गोदाम और एम्बुलेंस यूनिट्स को आग लगा दी। आलमी इदारे सेहत ने अस्पताल पर इसराइली हमले को खौफनाक करार दे दिया।
नॉर्वे के अली ज़ीशान और कराची की माहिन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अली ज़ीशान नॉर्वे में रहते हुए पाकिस्तानी हमसफर की तलाश में थे। दोनों ने ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो दिल का रिश्ता ऐप ने अली ज़ीशान का मैच माहिन से बना दिया और यूँ दोनों जीवन साथी बन गए। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, हर किरदार में शायकीन की जान। न बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान को सालगिरह मुबारक, 59 बरस के हो गए। इमरान सिर्फ बहाना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई के हक में मगरबी रहनुमाओं के बयानात पर सवाल उठा दिए। बानी पीटीआई से भी वजाहत मांग ली कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मुखालफिन और इसराइल की सहूनी हुकूमत की हिमायत करने वाले उनके हक में क्यों बोल रहे हैं।